आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। जिले महबूबनगर का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। तकरीब में रियासती वजीर शहबाज गौर और दीगर ने की शिरकत। श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने उप्पल के मीरपेट में शहरी तरक्की के तहत 67 लाख के कामों का रखा संगे बुनियाद। तकरीब में मेयर विजय लक्ष्मी, रुकन असेंबली बी सुभाष और दीगर की शिरकत। तेलंगाना के जिले खम्मम में दर्जा 44 डिग्री दर्ज। आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाद मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। कानपुर तशद्दुद पुलिस और इंटेलिजेंस की नाकामी का सबूत। बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती का इल्जाम। और रूस यूक्रेन जंग को जल्द रोका जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की अपील। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म-ओ-नस्ख के तारक रामाराव ने महबूबनगर जिले का दौरा किया, जहां देवरकद्रा मंडल के वेंकापल्ली में उन्होंने 55 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले पेरूर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का संग बुनियाद रखा। बाद अज़ां उन्होंने पेरूर मुत्यालापल्ली रोड पर ब्रिज, गड्डीबंडा में बीटी रोड के तामीरी कामों का आगाज किया। रियासती वजीर केटीआर ने भूतपूर्व म्यूनिसपैलिटी में सदायापल्ली में तामीर किए गए 288 डबल बेडरूम मकानात के दस्तावेजात इस्तेफादा कुन और की तामीर के लिए भी संग बुनियाद रखा। श्रीनिवास गौर के अलावा दीगर मुकाम कसी हल्का असेंबली उप्पल के मीरपेट एचबी कॉलोनी 4 डिवीजन में शहरी तरक्याती प्रोग्राम का इनेकाद। वज़ीर लेबर और रोजगार सी मल्ला रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के हिस्से से शिरकत करते हुए शहरी तरक्की के हिस्से के तौर पर 67 लाख रुपए की तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। तकरीब में जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, श्री लता रेड्डी, रुकन असेंबली उप्पल बी सुभाष रेड्डी, एलबी नगर जीएचएमसी जोनल कमिश्नर पंकज, कापड़ा के डिप्टी कमिश्नर शंकर, एचबी कॉलोनी कॉर्पोरेटर जय प्रभुदास के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर शहरी तरक्की के हिस्से के तौर पर इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने का अहद किया गया। तेलंगाना शांत अलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद में नालों के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम से नालों की मुकम्मल तौर पर तरक्की के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने मुकामी एमएलए के साथ सिकंदराबाद में पिकेट नाले पर 10 करोड़ रुपए के सरफे से ब्रिज के तामीराती काम का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ख के तारक रामाराव की पहल पर ऐसे नालों को भी तरक्की दी जा रही है जिनके काम कई बरसों से का पर
तकरीबन 100 बस्तियों के लोगों को बारिश के पानी के जमा होने के मसले से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। रसूलपुरा बस्ती के मसले को भी हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेंगे कि ट्रैफिक में खलल न पड़े। बारिश के मौसम के पेश नजर कामों में तेजी पैदा की जा रही है। जिले विकाराबाद के तांडू टाउन के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल हादी शहरी की दुख्तर की शादी क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल में अंजाम पाई। तकरीब निकाह में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने से शिरकत करके मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर दीगर सियासी, समाजी और अवामी कायदीन की कसीर तादाद थी। टीआरएस यूथ नायब सदर शेख अली की सरपरस्ती में जिला बेदक के शिवमपेट मंडल टाउन में वाक़ अहम शाहराह पर बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन राव के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से बीजेपी रुकन असम्बली का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर टीआरएस के यूथ नायब सदर शेख अली ने कहा कि जुबली हिल्स में पेश आए अस्पतरेजी मामले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोते मोहम्मद फुरकान अहमद का कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन राव की जानिब से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मोहम्मद फुरकान अहमद पर बेजा इल्जामात आयद किए जाने में शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। महकमा मौसमियात ने कहा कि इतवार, मंगल और चारशंबे को तेलंगाना के चंद अजला के बाद मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाद मकामात पर हल्की तावसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाद मकामात पर बारिश हुई। आजम तरीन दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस जिला खम्भम में दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कानपुर के बैकनगंज इलाके में 2 ग्रुप्स के दरमियान जुमा को पेश आए पुरतशद्दुद झड़प के वाक़े को पुलिस और इंटेलिजेंस की नाकामी से ताबीर किया। मायावती ने हफ्ते को ट्वीट में लिखा, सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में फसाद और तशद्दुद भड़कना काफी तकलीफदा, बदकिस्मत और तशवीश का बाइस और पुलिस और खुफिया डिपार्टमेंट की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। हुकूमत को समझना होगा कि अमन अमान की कमी में उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी और यहाँ का फरोग कैसे मुमकिन हो सकता है। एक दीगर ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वाक़े का मजहब, जात और सतही सियासत से ऊपर उठकर गैर जानिबदाराना और मुंसिफाना आला सतही जांच करके कातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसे वाक़यात आइंदा न हो सके। साथ ही उन्होंने लोगों से अमन अमान की बरकरारी के लिए भी अपील की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के घर का पता लोक कल्याण मार्ग है, लेकिन मोदी को यह समझना चाहिए कि लोक कल्याण रखने से लोगों का कोई भला नहीं होता। गांधी ने ट्वीट किया, घर का पता लोक कल्याण मार्ग रखने से लोगों को कोई फायदा नहीं होता। पीएम ने 6.5 करोड़ मुलाजमीन के हाल और मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए महंगाई बढ़ाओ, कमाई कम करो मॉडल को लागू किया है। इसके साथ कांग्रेस लीडर ने अखबारी रिपोर्ट के साथ छपे दादोशुमार भी पोस्ट किए हैं, जिसमें कहा गया कि मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड की शरह 40 साल में सबसे कम सतह पर है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने रियासत में 10 जून को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के पेश नजर पार्टी के निशान पर इलेक्शन जीतने वाले तमाम 6 एमएलए को व्हिप जारी किया है। बीएसपी के रियासती सदर भगवान सिंह बाबा ने बताया कि पार्टी ने एमएलए राजेंद्र सिंह गोधा, लखन सिंह, दीप चंद, जोगेंद्र सिंह आवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली को व्हिप जारी करते हुए कहा कि वो राज्यसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट न दें, बल्कि आजाद उम्मीदवार को वोट दें। उन्होंने कहा कि एमएलए ने पार्टी के इंतखाबी निशान पर असेंबली इंतखाबात
बाद जीते थे, इसलिए बीएसपी के आज जारी करदा व्हिप के मुताबिक काम करने के पाबंद हैं और जारी राज्यसभा इंतखाबात 2022 के पेश नजर पार्टी ने फैसला किया कि इंतखाबात में बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की पॉलिसियों से इत्तेफाक न करते हुए उनकी तरफ से खड़े किए गए उम्मीदवारों की मुखालिफत की जाए। ऐसे में बीएसपी एमएलए अपना वोट सिर्फ आजाद उम्मीदवार को देंगे। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 193.96 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 193,96,47,071 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,962 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीज 23,416 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.05% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.89% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इस मुद्दत में 2,697 लोगों को कोविड से नजात मिली और अब तक मजमूई तौर पर 4,26,28,454 लोग कोविड से शिफायाब हो चुके हैं। सर्च इंजन गूगल ने आज हिंदुस्तान के मशहूर साइंसदान और रियाजीदान सत्येंद्र नाथ बोस को के क्वांटम फॉर्मुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजे जाने के दिन 4 जून को उनका डोडल बनाकर याद किया। सत्येंद्र नाथ बोस 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में पैदा हुए। वो 1920 की दिहाई में क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में अपनी तहकीक के लिए मशहूर हैं। इस दिन यानी 4 जून 1924 को मिस्टर बोस ने क्वांटम फॉर्मुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा था। उन्होंने हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल दरियाफ्त किया था। उन्हें बोसन आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट थ्योरी के लिए भी जाना जाता है। 1954 में हुकूमत हिंद ने उन्हें मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहरी एजाज पद्म विभूषण से नवाजा था। जनूबी जिले अनंतनाग के ऋषिपुरा कपरन गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन शबाना तसादुम आराई में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता कमांडर हलाक हुआ, जबकि ऑपरेशन हनूज जारी है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि अनंतनाग तसादुम में कलदम जंगजू तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक कमांडर हलाक हुआ है। उन्होंने महलूक कमांडर की शनाख्त निसार खांडे के बतौर की है। आईजीपी ने ट्वीट में कहा कि महलूक की तहवील से AK-47 समेत असला गोला बारूद और कुछ काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि इलाके में ऑपरेशन हनूज जारी है। वाज़ेह है कि तसादुम आराई के दौरान गुज़िश्ता शाम 3 फौजी एहलकार और एक आम शहरी जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज मुआलजे के लिए फौरी अस्पताल बादामी बाग श्रीनगर मुंतकिल किया गया था, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन में तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने की अपील की है। गुटेरेस ने यूक्रेन पर रूस के हमले के 100वें दिन कहा, मैं तमाम जरूरतमंदों को इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए लड़ाई के इलाकों में फंसे शहरियों के महफूज इनक़ला, शहरियों के फौरी तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक इंसानी हक़ूक़ के एहतराम के तहत तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा कि तनाज़ा पहले ही हजारों जाने ले चुका है, बहुत तबाही हुई है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इसके नतीजे में इंसानी हक़ूक़ की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी हुई है। इससे खुराक, तवानाई और मालियात के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो कमजोर लोगों, ममालिक और मईशतों के लिए सबसे ज्यादा तबाही का बाइस बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के लिए पाबंद अहद है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू से ही जोर दिया, इस तनाज़े को हल करने के लिए बातचीत की जरूरत होगी। जितनी जल्दी पार्टियां इस जंग को खत्म करने के लिए अच्छी सिफारती कोशिशों में शामिल होंगी, यूक्रेन, रूस और दुनिया के लिए उतना ही बेहतर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी तमाम कोशिशों की हिमायत के लिए तैयार है। अमेरिका की जुनूब मशरक़ी कैलिफोर्निया सूबे के सहराए मुआजावी में अमरीकी फ़िज़ाइया का लड़ाकू तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक हो गया। मुकामी मीडिया ने फौजी हुक्काम के हवाले से हफ्ते को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। KABC TV चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लेमूर फ़िज़ाइया के हवाई अड्डे से FA-18E सुपर हॉर्नेट लड़ाका तैयारा जुमा की दोपहर उड़ान भरी और यह जनूबी कैलिफोर्निया के शहर सान बर्नार्डिनो में गिरकर तबाह हो गया। बताया जाता है कि तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे गिरकर तबाह हुआ। मौसूला इत्तलात के मुताबिक चाइना लेक की न्यूएल एरोपेन स्टेशन के बहरी सिक्योरिटी फोर्सेस और फायर फाइटर्स को जाए हादसे पर तैनात किया गया। हादसे की वजूहात का ताहाल पता नहीं चल सका।
जुनूब मगरबी चीन के सूबे ग्वांगझो की रोंगजियांग काउंटी में हफ्ते की सुबह बुलेट ट्रेन की पटरी से उतरने से एक ट्रेन ड्राइवर की मौत और 8 दीगर जख्मी हो गए। चीन की रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने यह इत्तला दी। कंपनी ने कहा कि गोयांग से ग्वांगझो जाने वाली ट्रेन की 2 बोगियां रोंगजियांग स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही पटरी से उतर गई, जिससे ट्रेन ड्राइवर हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों में एक ट्रेन अटेंडेंट और 7 मुसाफिर शामिल है। तमाम जख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद सभी 136 मुसाफिरों को ट्रेन से बहिफाजत निकाल लिया गया। हादसे की तहकीकात की जा रही है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस के एक अस्पताल में चाकू से हमले के वाकये में 3 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस ने यह बात बताई। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया, एंकिरो अस्पताल में कई अफराद के चाकू मारे जाने की इत्तलात है। ख्याल किया जाता है कि मुश्तबा शख्स अस्पताल के कमरे में है। वहां बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रास्ते में है। उनका कहना था कि वाकये में जख्मी होने वाले 2 नर्सों और एक डॉक्टर का इलाज किया जा रहा है। लॉस एंजलिस टाइम्स ने पुलिस चीफ मशील मोर के हवाले से बताया कि मुश्तबा शख्स को एकेनो अस्पताल घेरे में ले लिया गया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आईटी केटीआर ने जिले महबूबनगर का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। तकरीब में रियासती वजीर श्रीवास गौल और दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद में नालों के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। सिकंदराबाद में जेर तामीर ब्रिज के बनने के बाद रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने उप्पल के मीरपेट में शहरी तरक्की के तहत 67 लाख के कामों का रखा संगे बुनियाद। तकरीब में मेयर विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली बी सुभाष और दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना के जिले खम्भम में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज। आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाद मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। कानपुर तशद्दुद पुलिस और इंटेलिजेंस की नाकामी का सबूत। बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती का इल्जाम। और रूस यूक्रेन जंग को जल्द रोका जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की अपील। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा टीवी